डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एफएससी सेकंड ईयर फिजिक्स का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था, एसी थ्रू रेजिस्टेंस। अब एसी थ्रू रेजिस्टेंस में जो है वो उसी तरह साइनोसाइडल वेव जो है वो उसका ग्राफ ड्रा किया गया, करंट के लिए भी और वोल्टेज के लिए भी। और फिर वहाँ पर स्टूडेंट्स पावर लॉस वगैरह जो है वो डिस्कस की गई। तो पावर लॉस या रेजिस्टेंस जो होती है, मैं एक चीज़ बताना भूल गया आप लोगों को, पावर लॉस जो होती है वहाँ पर रेजिस्टेंस के केस में वो इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट होती है। मैंने इस तरह की कुछ यूं डायग्राम जो है वो बनाई, यहाँ पर रेजिस्टर लगा दिया गया, एक अल्टरनेटिंग सोर्स यूज कर दिया गया और उसके साथ रेजिस्टर। अब यहाँ पर जो पावर लॉस होगी मीन्स कि जो करंट आएगा वो डिसिपेट किस फॉर्म में होगा, तो वो यहाँ पर हीट और लाइट की फॉर्म में डिसिपेट होगा। और फिर बाकी जो है वो उसी तरह साइनोसाइडल वेव थी वो ड्रा कर दी गई और उस पर फिर जो है वो फॉर्म्स सारी की सारी हमने समझी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एसी थ्रू इंडक्टर्स। अब इंडक्टर के केस में सेम जो है वो उसी तरह एक इक्वेशन है यहाँ पर I विच इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। हमने साइनोसाइडल फंक्शन को जब डिस्कस किया तो उसके लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यूज लेते हुए एक ग्राफ जो है वो बनाया। वो ग्राफ कुछ यूं बना साइन फंक्शन के लिए कि 0 मैक्सिमम या 90 हम ये कह सकते हैं, 180, 270 और फिर 360। तो ये साइनोसाइडल एक जो है वो ग्राफ बना दिया गया। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लें स्लोप का, मैं वो समझा के फिर इस वोल्टेज टाइम ग्राफ की तरफ आता हूँ कि इस करंट टाइम ग्राफ से हमने ये वोल्टेज टाइम ग्राफ कैसे डिस्कस जो है वो ड्रा किया। अब स्लोप क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है स्टूडेंट्स, उसमें ये एंगल थीटा है, थीटा के साथ एडजेसेंट साइड बेस कहलाती है और उसकी अपोजिट साइड हमेशा जो है वो परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। मैं tan थीटा यहाँ पर लेता हूँ तो tan ऑफ थीटा मेरे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के, ठीक है। अगर लेट से मेरे पास ये जो है वो साइड डेल x है तो ये परपेंडिकुलर डेल y है, तो ये बनेगा डेल y बाय डेल x, ठीक। अब स्लोप क्या है कि स्लोप असल में tan थीटा है। ये स्लोप की सिंपल डेफिनेशन में ये बता दूं कि स्लोप हमारे पास जो है वो जब हम y को x पे चेंज इन y और चेंज इन x जब दोनों को डिवाइड करें तो तब भी स्लोप है, tan ऑफ थीटा है तब भी स्लोप है। ये स्लोप की एक सादा डेफिनेशन में आपको ये बता दूं कि ये असल में राइज बाय रन है। अब राइज बाय रन ये देख सकते हैं आप, ये राइज है y एक्सिस और ये रन है x एक्सिस, तो राइज बाय रन, तो ये दिया ना मैंने डेल y को डेल x पे जो है वो डिवाइड कर दिया, असल में स्लोप की कहानी। अब एक दो ग्राफ में यहाँ पर बना देता हूँ कि स्लोप कब मैक्सिमम मिनिमम और इंक्रीजिंग कब होगा। स्लोप अभी मैंने बता दिया कि वो डेल y बाय डेल x है, ठीक है। अब स्लोप हमारे पास एक वर्टिकल लाइन में ड्रा कर रहा हूं, इसका स्लोप हमारे पास मैक्सिमम होगा। कब मैक्सिमम होगा, ये क्यों मैक्सिमम होगा, रीजन इज दिस कि यहां पर ये y एक्सिस की लाइन में आप देख सकते हैं यहां पर y तो कुछ ना कुछ है मगर x जो है वो टोटल 0 है, x टोटल 0 है y एक्सिस की लाइन में। अच्छा, तो यहां पर पुट कर दें तो y तो कुछ ना कुछ है मगर x 0 है। जब x 0 है तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 व्हिच इज अनडिफाइंड इंफिनिटी, तो मींस स्लोप मैक्सिमम, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें। जब हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह ड्रा कर रहे हैं आप, तो अब देखिए इस हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए यहाँ पर y तो 0 है मगर x की समथिंग वैल्यू कुछ ना कुछ है, मेरे पास x है। अब देखें डेल y बाय डेल x स्लोप ये देख सकते हैं आप। अब y 0 x कुछ ना कुछ है, तो चेंज इन x समथिंग कुछ भी है, यहाँ पर x चेंज हो रहा है मगर y में कोई चेंज नहीं आ रही, तो y 0 इट्स मीन 0। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वर्टिकल लाइन होगी तो स्लोप मैक्सिमम, जब हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो स्लोप हमारे पास जो है वो मिनिमम या 0 होगा। यहाँ पर स्लोप जो है वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा। फिर कांस्टेंट स्लोप कब होगा, जब हम ये लेते हैं हमारे पास जितना x में चेंज आ रहा है सेम y में उतना ही चेंज आ रहा है, जितना x में चेंज आ रहा है सेम y में उतना ही चेंज आ रहा है, जितना x में चेंज आ रहा है सेम y में उतना ही चेंज आ रहा है। इट्स मींस कि डेल y बाय डेल x पे हम किसी कांस्टेंट क्वांटिटी को होल्ड करें। स्लोप इस केस में कांस्टेंट होता है।
इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है वो बात की बात है, आप जो है वो सिर्फ ये दो फॉर्म समझ लेंगे। इंक्रीजिंग ये है कि जब हम जो है वो हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जाएं तो हमारे पास स्लोप इंक्रीज होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन का स्लोप इंक्रीज मैक्सिमम होता है। और जब हम स्टूडेंट्स वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ मूव करेंगे तो मीन कि हम हाई से लो की तरफ आएंगे और वहाँ पर स्लोप मिनिमम या डिक्रीजिंग होगा हमारे पास, क्योंकि वर्टिकल लाइन का स्लोप मैक्सिमम होता है और उससे हॉरिजॉन्टल लाइन की तरफ आएंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है, इस वजह से वो डिक्रीजिंग। अच्छा, अब इंडक्टेंस के केस में एक बात और याद रखें, यहाँ पर जो इंडक्टेंस होगी ये असल में जो वोल्टेज इस सर्किट को अप्लाई करोगे, ये अप्लाइड वोल्टेज असल में हमारे पास बैक ईएमएफ के इक्वल होती है या बैक वोल्टेज के इक्वल होती है। अब बैक ईएमएफ क्या है कि जो किसी भी सर्किट के अंदर जो भी काज इंडक्ट हो रहा है उसको क्या करे कि हमारे पास उस काज को जो है वो अपोज करे। अच्छा, तो काज बैक ईएमएफ वो होती है जो काज को अपोज करे, मींस कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के केस में जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, ये चीजें जो है वो डिस्कस की थी। अब लेंज लॉ वहां पर पढ़ा कि जो काज को अपोज करता है, तो आप दोबारा लेंज लॉ को जो है वो देख सकते हैं कि काज कैसे अपोज होता है। मींस कि एक चीज अगर इंक्रीज हो रही है तो उसके रास्ते में कोई रुकावट बनना काज अपोज होने से मुराद है। और ये इन द फॉर्म ऑफ होती है V which is equals to L del I by del T। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये चेन मैं इसको लिख दूं, अगर ये इक्वलिटी का साइन और ये कंडक्टेंस के लिए जो हमने कांस्टेंट यूज किया हुआ है L, अगर इन दोनों को एलिमिनेट करूं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आ जाएगा which is del I divided by del T। तो अब ये चेंज इन करंट, असल में चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये स्लोप है और ये जो स्लोप है हमें वोल्टेज दे रहा है, जो मैं अभी आपको स्लोप की सारी कहानी समझा के यहाँ पे इस टॉपिक तक ले गया हूँ। वो स्लोप वही है कि स्लोप डेल y बाय डेल x, और वो स्लोप कब मैक्सिमम कब मिनिमम होगा, कब वो कांस्टेंट स्लोप होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि डेल I बाय डेल t असल में जो है वो करंट में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये स्लोप है किसका, करंट का, टाइम के रिस्पेक्टिव, और उससे हमें जो क्वांटिटी मिल रही है वो वोल्टेज है। अब करंट के लिए हम यहाँ पर साइनोसाइडल जो वेव ड्रा करते हैं वो इस फंक्शन से ड्रा की जाती है। अब इसी का हम स्लोप लेंगे, तो स्लोप देखिए मैंने क्या कहा था कि वर्टिकल लाइन में से ड्रा करता हूँ और इसके लिए कहता हूँ कि मैक्सिमम, और हॉरिजॉन्टल के केस में मैं ये कहता हूँ कि ये मिनिमम। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए मैक्सिमम और ये मिनिमम, तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ तो ये वर्टिकल, क्योंकि टेंजेंट ड्रा करके हम चेक करते हैं ये वर्टिकल मींस मैक्सिमम, तो वोल्टेज यहाँ पर मैक्सिमम होगा। इसी तरह ये मैंने लाइन ड्रा कर दी, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा की जाएगी, यहाँ पर टेंजेंट हॉरिजॉन्टल आएगा तो मिनिमम मींस कि ये पॉइंट आएगा। फिर यहाँ पर फिर ड्रा करें टेंजेंट तो ये वर्टिकल आएगा तो मैक्सिमम, तो ये देख सकते हैं आप लोअर साइड में मैक्सिमम, डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अब यहाँ पर लाइन ड्रा करें टेंजेंट की तो ये हॉरिजॉन्टल बन रहा है, मिनिमम मींस ये जीरो। फिर देखें यहाँ पर ये जीरो बन रहा है, मींस कि यहाँ पर अगर टेंजेंट लाइन ड्रा कर दें तो ये वर्टिकल आएगी लाइन, तो मैक्सिमम बन रहा है, तो देख सकते हैं आप यहाँ से फिर फर्दर मैक्सिमम, तो ये ग्राफ हमने ड्रा किया। अब जब यहाँ पर फेज लीड और फेज लैग की बात अगर कर दी जाए तो ये देखिए ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है और ये मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है वोल्टेज। अब वोल्टेज मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन कि वोल्टेज मैक्सिमम है सर्किट के अंदर, और करंट जो है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, मिनिमम से स्टार्ट हो रहा है, इट्स मीन कि करंट जो है वो यहाँ पर मिनिमम है। अब लीड कौन कर रहा है, वोल्टेज, और लैग कौन कर रहा है, करंट। तो इट्स मीन सर्किट के अंदर वोल्टेज लीड कर रही है और करंट जो है वो क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ये लीड कर रही है और ये लैग कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये फेज किस फेज एंगल के साथ ये वोल्टेज लीड करेगी और ये लैग करेगा, तो यहां पर वो हमारे पास एंगल है पाई बाय 2 मींस 90 डिग्री। अब लास्ट वन दो बातें रह गई स्टूडेंट्स, वो क्या हैं कि वो हमारे पास एक तो यहाँ पर रिएक्टेंस है और दूसरा हमारे पास जो है वो पावर डेसिपेशन है। अब रिएक्टेंस और पावर डेसिपेशन तो बिल्कुल सिंपल से टॉपिक है। पावर डेसिपेशन जो यहाँ पर होगी वो P which is equals to VI cos of theta, और ये जीरो होगी। क्यों जीरो होगी, जीरो, अब ये जीरो क्यों होगी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करंट का मैंने ग्राफ ड्रा किया था कुछ। अब देखिए तो फर्स्ट हाफ में ये मैक्सिमम जा रहा है, ऐसे फर्स्ट साइकिल के अंदर ये मैक्सिमम जा रहा है, और फिर देखिए तो ये मिनिमम की तरफ जा रहा है, पहले मैक्सिमम और फिर मिनिमम, फिर थर्ड क्वार्टर में देखें तो ये फिर मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, मगर फोर्थ क्वार्टर में जाएं तो ये फिर मिनिमम की तरफ जा रहा है।
इट्स मीन कि जितना करंट इसके अंदर जो है वो स्टोर हुआ था इतना ही उसने क्या कर दिया, लॉस कर दिया। मीन जो टोटल हमारे पास नेट पावर है वो क्या है, जीरो है, तो ये पावर डिसिपेशन है। और रिएक्टेंस क्या है, रिएक्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर XL से, और वो इक्वल होता है VM डिवाइडेड बाय IM से, ठीक है। अब XL विच इज इक्वल टू VM हमारे पास इक्वल होता है IM ओमेगा L के और डिवाइडेड बाय IM के, ये यहाँ से कैंसिल, XL विच इज इक्वल टू ओमेगा L। अब ओमेगा की वैल्यू हमारे पास होती है 2 पाई f, क्योंकि एंगुलर जो है वो वेलोसिटी हमारे पास, और ये 2 पाई f इक्वल है। तो यहाँ से अगर मैं एक रिलेशन बनाऊं तो ये रिएक्टेंस हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली रिलेशन होने से बड़ा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे रिएक्टेंस इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करोगे तो रिएक्टेंस डिक्रीज होगी। तो ये रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस है, और ये यहाँ पर पावर डिसिपेशन ऑफ इंडक्टेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो है वो आज का लेक्चर पसंद आया होगा। आसान अल्फाज में मैंने जो है वो आप लोगों को कुछ चंद बातें जो है वो यहाँ पर बता दी हैं। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।